मैंने सुना है कि किसी एक महानगरी के एक बड़े राजपथ पर एक भिखारी भीख मांगता रहता था। सुबह जब वह आता तब वह कुछ अपने बगल में छिपाए रहता, दोपहर तक नहीं निकालता। एक तख्ती छिपाए रखता था अपने कपड़ों में, दोपहर तक मांगता रहता लोगों से चिल्ला चिल्ला कर। फिर दोपहर तक थक जाता तो वह तख्ती निकालकर अपने सामने रखकर पीछे चुप बैठ जाता। तख्ती पर लिखा होता था, आई एम डेफ एंड डम, मैं गूंगा और बहरा हूँ। थक जाता दोपहर तक, फिर चिल्लाने की ताकत न रहती तो गूंगा और बहरा बन जाता। शराब पीने की उसे आदत थी, सभी भिखारियों को होती है, सिर्फ सम्राट बच सकते हैं। और अगर सम्राट भी पीते हो तो जानना के भिखारी है, और अगर भिखारी भी ना पिए तो जान लेना के सम्राट है। असल में जो आदमी दुखी है वह अपने को बेहोश करने में नहीं बच सकता। और दुखी कौन होता है इस जगत में? दुखी वही होता है जिसकी आकांक्षाएं बहुत है, आकांक्षाएं तृप्त नहीं होती, दुख आता है। भिखारी की बड़ी आकांक्षाएं हैं, दोपहर तक बहुत मांगता है, रोज इरादे करके आता कि आज करोड़ मांग लूंगा, कि अरब रुपए मांग लूंगा, कि आज तो कोई सम्राट मिलेगा और सोने चांदी की वर्षा हो जाएगी। लेकिन कुछ ना होता, वही तांबे की ठीकरे दो चार गिरते, परेशान हो जाता। दोपहर तक शराब पीना शुरू कर देता। सांझ होते होते, सूरज ढलते ढलते तक वह इतना बेहोश होने लगता कि आखिरी होश में आखिरी वक्त वह अपनी तख्ती उल्टी करके रख देता। रिवर्सिबल साइन बोर्ड था वह, उस पर दोनों तरफ लिखा हुआ था। दूसरी तरफ लिखा हुआ था, आई एम पैरालाइज्ड, मुझे लकवा लग गया है। बेहोश होकर गिर जाता, सुबह मांगता रहता, दोपहर गूंगा बहरा हो जाता, सांझ नशे में डूब जाता। आखिरी काम वह इतना कर देता, नशे में गिरने के पहले तख्ती उल्टा कर रख देता। करीब करीब जिंदगी ऐसी ही बीतती है। बचपन बड़ी आशाओं से भरा हुआ है, बहुत ही आशाओं से। सब मिल जाएगा, बड़े कल्पना के फूल और सपनों के गीत। और फिर जवानी आती है और तब एक एक चीज डिसलूज होने लगती है, एक एक चीज का भ्रम टूटने लगता है। बुढ़ापा आने के पहले पहले आदमी की सारी इंद्रियां गूंगी और बहरी हो जाती है। फिर बेहोशी और तंद्रा पकड़नी शुरू कर देती है। मरने के पहले अधिकतम लोग पैरालाइज्ड हो जाते हैं। पैरालाइज सब अर्थों में, बहुत गहरे अर्थों में लकवा लग जाता है। मरने के बहुत पहले बहुत लोग मर जाते हैं। मरने तक जिंदा रहने वाले बहुत कम लोग हैं जमीन पर। मरने तक जिंदा रहने वाले बहुत कम लोग हैं, मरने के बहुत पहले मर जाते हैं। कुछ लोग 30 साल की उम्र में मर जाते हैं, कुछ लोग 40 साल की उम्र में। ये बात दूसरी है कि दफनाया जाता है कोई 70 साल में और कोई 80 साल में। दफनाने में और मरने में अक्सर फासला होता है। और जो आदमी मरने तक जिंदा है उतना ही ताजा, जैसा बचपन में ताजा था, उतना ही प्रफुल्लित। उसे मौत भी ना मार पाएगी। मौत आकर गुजर जाएगी और वह मौत के पार भी जिंदा रह जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस स्टोरी का बस इतना ही मतलब था कि हमें अपनी जिंदगी हर पल जीनी चाहिए। अपनी आकांक्षाएं इतनी बड़ी नहीं कर देनी चाहिए कि हम जिंदगी जी ना पाए, मर मर के जिए। हर पल हमें ऐसा जीना चाहिए जैसे हम बचपन में जीते हैं, आराम से जीते हैं, आनंदमयी होकर जीते हैं। अपनी आकांक्षाएं उतनी रखो कि जितनी हम पूरी कर पाए। हाँ, जिंदगी में सपने बहुत होते हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप उसे पूरा करो। और इन सपनों के चलते हुए अपने ऊपर इतनी स्ट्रेस भी ना डालो कि हम बस जीते जी मर जाएं। जिंदगी को जिए, ये सब कुछ साथ में नहीं जाना। अपने आप को भिखारी मत बनाओ। इस कहानी का यही मतलब था कि भिखारी मत बनाओ। इतनी बड़ी बड़ी आकांक्षाएं मत रखो कि हम कभी जिंदगी ना जी पाए। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी आज की स्टोरी? अगर पसंद आई हो तो कमेंट, लाइक, शेयर जरूर कर दीजिए। और मैं ऐसी स्टोरी लेके आती रहती हूँ। अगर आप ऐसी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर